हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको नई शिक्षा नीति के बारे में बताऊंगी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि यहाँ ऐसे ही अच्छे टॉपिक के बारे में ईजी वे में समझाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एजुकेशन हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। तो चलिए जानते हैं आखिर किस प्रकार के बदलाव नई शिक्षा नीति में की गई है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि MHRD का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। ये एक बदलाव किया गया है और ये जो एजुकेशन है ये 2022 या 23 से लागू किया जाएगा। इससे पहले 1968 में बदलाव किए गए थे, 1986 में, और उसके बाद अब 2020 में आकर ये एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। और ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये 5+3+3+4 ईयर के आधार पर क्लासीफाई किया गया है। नई शिक्षा नीति से पहले 6 साल की उम्र जब हो जाता था तब बच्चों को स्कूल भेजा जाता था, लेकिन अब 3 साल से ही बच्चों को स्कूल भेजा जाने लगा है। अब जानते हैं कि आखिर किस तरह से स्कूल 3 साल की उम्र से स्टार्ट किया गया है। तो पहला स्टेज है फाउंडेशन स्टेज, मतलब ये हमारा सबसे बेसिक स्टेज हुआ। ये 5 साल का होगा और ये इसमें 3 साल जो हम खेल कूद के निकालेंगे और सीखेंगे। उसके बाद 2 साल जो है इसमें क्लास 1 और क्लास 2 को हम क्लियर करेंगे, यानी कि फाउंडेशन स्टेज में हम 1 और 2 क्लास क्लियर कर चुके होंगे। अब उसके बाद होगा प्रीपरेटरी स्टेज, यानी कि ये 3 साल का होगा। 5 साल के बाद 3 साल का जो ये स्टेज है इसमें क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 इसे हम क्लियर करेंगे। और इसके अंदर क्या होगा कि एक्टिविटी और स्टडी क्लास होगी। और एक और चीज़ ऐड किया गया है कि लैंग्वेज, या तो आप मदर लैंग्वेज ले लीजिए या फिर नेशनल लैंग्वेज, इसकी पढ़ाई होगी। तो 2 स्टेज को हम लोग समझ गए कि फाउंडेशन स्टेज ये 5 साल का होगा और प्रीपरेटरी स्टेज जो 3 साल का होगा। अब आते हैं इसके बाद मिडिल स्टेज जो 3 साल का होगा। इसमें हम लोग क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 तक की पढ़ाई कर चुके होंगे। इसमें अब ऐड क्या क्या किया गया है, कंप्यूटर कोडिंग यहाँ सिखाई जाएगी, वोकेशनल और टेक्निकल कुछ सिखाया जाएगा। जैसे कि आपको अगर इंटरेस्ट है सिलाई में या खाना बनाने में या बढ़ई या इस तरह के बहुत सारे होंगे, तो आप कोई भी चूज़ करके और आप सीख सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट जैसे होते हैं मैथ, साइंस, सोशल साइंस, वो सब पढ़ाई जाएगी। अब इसमें एक और आता है, मैं यहाँ मिस्टेक से यहाँ लिख दी थी इंडियन लैंग्वेज, तो मैंने ऐसे कर दिया है कि इंडियन लैंग्वेज यहाँ आपको एक कोई चूज़ करना है और उसकी पढ़ाई होगी। इंडियन लैंग्वेज के अंदर आप हिंदी, मराठी, उर्दू या कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होगा। तो मतलब कि ये जो एक प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छा है कि आप 3 साल की उम्र में आप पहले खेलेंगे। स्कूल जब जाने से बच्चे डरते थे तो वो अब नहीं डरेंगे। फिर 2 तक की पढ़ाई होगी और आपको यहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि कोई एग्ज़ाम नहीं देना होगा आपको। इसके बाद आपको एग्ज़ाम देना होगा क्लास 3 से क्लास 5 तक। फिर आगे आपको क्लास 6 से क्लास 8 तक एग्ज़ाम देना होगा। और कुछ ऐड किया गया है वो आप नोट कर लें, वो आप समझ लें। 3 स्टेज के बारे में अब हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम आते हैं सेकेंडरी स्टेज पे जो 4 साल का होगा। इसमें कोई भी स्ट्रीम नहीं होगा, मतलब कोई भी सब्जेक्ट आपको कोई प्रेशराइज नहीं किया जाएगा कि आपको मैथ ही लेना है और मैथ लीजिएगा तो फिजिक्स लेना है, केमिस्ट्री लेना है, बायोलॉजी लेना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप मैथ भी ले लीजिए, आप सोशल साइंस का कोई एक सब्जेक्ट उठा लीजिए, सोशियोलॉजी ले लीजिए, हिस्ट्री ले लीजिए, तो इकोनॉमिक्स ले लीजिए। मतलब कोई भी सब्जेक्ट जो आपको जिसमें रुचि हो, जो इसमें इंटरेस्ट हो, आप वो सब्जेक्ट 9 से 12 तक रख सकते हैं। ये 4th स्टेज जो है ये 9, 10th, 11th, 12th, यानी कि ये 4 साल जो है ये इसके अंदर होगा सेकेंडरी स्टेज के अंदर। इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट है, वही मैंने जो अभी बताया आपको कि कोई भी सब्जेक्ट जो आपको इंटरेस्ट हो वो चूज़ करके ले लें। नहीं, पहले क्या होता था कि अब हम साइंस रखे हैं तो अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ ऐसे रखना होगा।
और किसी को इंटरेस्ट नहीं था फिजिक्स में तो फिर भी रखना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपको मैथ रखना है और मैथ के बाद आपको अगर हिस्ट्री रखना है तो वो भी रख सकते हैं। हिस्ट्री है, अब आपको कॉमर्स से कोई सब्जेक्ट चूज़ करना है जैसे कि इकोनॉमिक्स, तो वो भी रख सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब कि यहाँ पे इसमें क्या होगा, आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा करवाया जाएगा जिससे कि इंटरेस्ट आपका बढ़े सबका। और ये जो सेमेस्टर वाइज इसका एग्ज़ाम होगा, नाइन्थ का आपको रिज़ल्ट मिलेगा, फिर टेंथ का रिज़ल्ट मिलेगा, 11th का, फिर 12th का, इस तरह से होगा। पहले बोर्ड होता था, जैसे हम लोग कर चुके हैं मैट्रिक का बोर्ड, फिर इंटर का बोर्ड, तो ये बोर्ड नहीं होगा, अब सेमेस्टर होगा। इस स्टेज के अंदर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज जैसे नेपाली या स्पेनिश, फ्रेंच, जो आपको इंटरेस्ट हो वो आप लेकर के सीख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक शिक्षा नीति के अंदर बदलाव किया गया है। तो ये तो 4 स्टेज हो गया जो 12 तक की पढ़ाई जो पहले हम करते थे और अब हम इस तरह से करेंगे। अब जानते हैं कि ग्रेजुएशन कितने साल का होगा और किस तरह से होगा। तो ग्रेजुएशन 4 साल का होगा और फर्स्ट ईयर अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो वो जो सर्टिफिकेट होगा वो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के नाम से होगा। सेकेंड ईयर अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन डिप्लोमा वो आपको मिलेगा। थर्ड ईयर अगर क्लियर कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन डिग्री वो मिलेगा। और इसी के साथ आप जो है अब जॉब करना चाहते हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं इस स्टेज पे जाके। फोर्थ ईयर क्या होगा, आपको ग्रेजुएशन रिसर्च ये आपको मिलेगा। तो मतलब 4 साल में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आप जॉब के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आप भर सकते हैं। थर्ड स्टेज पे जाके जब आप ग्रेजुएशन डिग्री मिल जाएगा तो आप फॉर्म में अपना अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे ग्रेजुएशन डिग्री मिल चुका है और आप उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। पहले 3 साल का होता था लेकिन अब ये 4 साल का किया गया है। अब उसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब पीजी, ये 1 साल का या 2 साल का होगा। अब इसमें क्या है, अब हम लोगों के लिए जो हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं, ग्रेजुएशन जो कर चुका है, अब उसके लिए कैसे होगा। जो अभी नए स्टूडेंट है उसके लिए तो 4 साल वो करेगा, फिर 1 साल का पीजी करेगा। लेकिन पुराने स्टूडेंट के लिए कैसे होगा, तो वो ऐसे होगा कि हम लोगों ने 3 साल का तो ग्रेजुएशन कर चुका है। 3 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं तो आपको 2 साल का करना पड़ेगा। और 2 साल में आपको अब जो है ये डिग्रियां जो होती हैं MA, MSc, MCom ये ख़त्म कर दी गई है। आपको पोस्ट ग्रेजुएट फिर इसमें वही है कि सब्जेक्ट आपको जो लेना है, जो आपको इंटरेस्ट हो वो सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या समझा कि ग्रेजुएशन अगर 4 साल का आप कर चुके हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट 1 साल का करना पड़ेगा आपको। लेकिन आपका ग्रेजुएशन अगर 3 ही साल का है, 3 साल का है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट पीजी 2 साल का करना होगा। तो इस तरह से ये नई शिक्षा नीति में बदलाव किया गया जो बहुत ही बेहतरीन है। अगर इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं तो बहुत ही अच्छा है और इसे 2022 या 23 से लागू कर दिया जाएगा। देखते हैं ये किस तरह सक्सेसफुल होता है आगे। अब इसमें एक और बदलाव किया गया है, मार्क्स। वो जो हमारे एग्ज़ाम के जो नंबर होंगे, एग्ज़ाम जो स्टार्ट होगा 3 क्लास से, 2 तक तो हमें कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, खेल कूद के बस पढ़ना है। 3 से 12 तक का जो एग्ज़ाम होगा या आगे जो एग्ज़ाम होगा वो उसके मार्क किस तरह से दिया जाएगा, तो उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मार्क जो दिया जाएगा वो आप खुद को देंगे, आप खुद भी दीजिएगा अपने आप को मार्क, आपके दोस्त आपको मार्क देंगे और टीचर मार्क देंगे। तो ये तो बहुत ही अच्छा है कि आप अगर खुद को मार्क देते हैं तो वो खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा कि हाँ इतना इस सब्जेक्ट में इतना मार्क आप अपने आप को देते हैं। फ्रेंड्स देते हैं तो इसके साथ क्या होता है कि आपको फ्रेंड्स के साथ आपका तालमेल वो अच्छा रहता है। और टीचर वो तो पहले से ही देते ही हैं मार्क्स। तो ये दोनों एक चेंज किया गया है कि आप खुद को भी मार्क्स दीजिएगा। कोई भी सब्जेक्ट है, मैथ है तो आप मैथ में खुद को कितना मार्क्स दे रहे हैं, आपके दोस्त आपको उस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स दे रहे हैं, और टीचर जो वो तो देंगे ही। तो इसी टाइप के बदलाव किए गए नई शिक्षा नीति में। अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हुई होगी समझने में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे ऐसे ही वीडियो के लिए इजी वे में मैं समझाऊं, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।